तुलना हमेशा चरित्र की होती है और तोला हमेशा व्यवहार को जाता है। तो इन पंक्तियों को आप एक दो बार नहीं, बार बार सुनेंगे, तब इसकी महत्ता, तब इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस एपिसोड में भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा अक्टूबर 2022 राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अनुकूल बनाया जा सके या और ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल अक्टूबर 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक लाभ का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 11th हाउस में बुध विराजमान है स्वराशि के, और बुध यहाँ पर उच्च राशि में है। सूर्य विराजमान है, सूर्य जो कि आपके कर्म भाव के अधिपति है। सूर्य और बुध एक साथ में होने से बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ है। शुक्र भी विराजमान है, तो यहाँ पर शुक्र का नीच भंग भी हो रहा है। बुध और शुक्र जब भी एक साथ में होंगे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत लाभदायक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो धन और संपत्ति के स्वामी है, शिक्षा और संतान भाव के स्वामी है, वो बृहस्पति त्रिकोण में स्थित है स्वराशि के, और उनकी दृष्टि भाग्य पर, लाभ पर और आपकी राशि पर है। इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है? तो 2022 की ये दीपावली आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। सभी राशियों में सबसे अच्छी स्थिति वृश्चिक राशि की है, क्योंकि यहाँ पर शनि राशि से 3rd हाउस में सबसे ज़्यादा शुभ है, राशि से 5th हाउस में बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ है, राशि से 6th हाउस में राहु बहुत ज़्यादा शुभ है, और लाभ भाव में सूर्य, बुध, शुक्र की स्थिति है। और आने वाले समय में मंगल भी 15 अक्टूबर से लाभ भाव पर दृष्टिपात करेंगे जो कि राशि के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ड्रीम्स कम ट्रू है, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियां आपके पास में। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, हाथ बढ़ाते ही सक्सेस मिले, वो वाली स्थिति है। तो जो लोग ट्रेडिंग में हैं, जो लोग मार्केटिंग में हैं, वो लोग जो संगीत के क्षेत्र में राइटर हैं या पत्रकार लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं, एंकर लोग हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनको सबसे ज़्यादा सफलता मिलने के योग है। उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी संतुष्टि बढ़ेगी। वो लोग जो टीवी से संबंधित है, फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा शानदार स्थितियाँ, सुखद स्थितियाँ हैं। चाहे आप जॉब करते हैं तो भी आपके लिए बहुत सफलता है, और आप अगर बिजनेसमैन हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है। आप थोड़ी सी रिस्क लेकर के अपने प्रॉफिट के रेशियो को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं अपार है, अर्थात आपके लिए सफलताओं के द्वार एक से ज़्यादा खुले हुए, एक से ज़्यादा कामों में आप एफर्ट करके, हाथ डाल करके लाभ कमा सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शो बिजनेस, आप चाहे अपने सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, या आप कोई भी ढंग से श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित काम करते हैं, कॉस्मेटियन है, और या फिर आप लोग कोई एक्टिंग करते हैं, कोरियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, हर हालत में आपका कामकाज यहाँ बढ़ने वाला है, लाभ मिलने वाला है। और जो पैसा बकाया है वो भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। अक्टूबर में आपको सिर्फ एफर्ट करना है। आप में से जो लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, डाइंग, पेंटिंग, टेक्सटाइल, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का कामकाज करते हैं, वो लोग जो राइटर्स हैं, संगीतज्ञ हैं, या अपनी धुन बनाने वाले लोग हैं, अपना अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हो सकते हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, ब्लॉगर्स हो सकते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सुखद है। और जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। जनता के बीच में जाकर के जितना कामकाज करेंगे उतनी आपकी जो अचीवमेंट है, सक्सेस है, टारगेट है, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। अर्थात ये महीना अक्टूबर 2022 आपके लिए बहुत शानदार है। और इसमें फाइनेंस और फाइनेंस का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले, या एजुकेशन सेक्टर में
राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए बहुत स्थितियां सुखद है। और 15 अक्टूबर से इंफ्रास्ट्रक्चर में या रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति का आगाज़ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये दीपावली आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। माइलस्टोन की तरह आपको याद रहेगी हमेशा कि मैंने इससे अच्छी या इससे ज़्यादा सुखद, इससे ज़्यादा लाभदायक दीपावली नहीं देखी, जो कि पिछले 4-5 सालों की बात हम बोल सकते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के अधिपति बृहस्पति है, जो कि त्रिकोण भाव में सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति में है। और यहाँ पर राशि अधिपति मंगल की दृष्टि भी है, और जो राहु 6th हाउस में शुभ स्थिति में, उन राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए सौभाग्यशाली होगा। जो लोग जो दीपावली पर गोल्ड खरीदना चाहते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीदना चाहते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए लाभदायक स्थितियाँ हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप फिजिकली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो लोग जो कोइन को ढंग से, कमोडिटी के ढंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना, लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, कॉपर में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ में मसूर की दाल में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, स्टॉक किया जा सकता है। वो लोग जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आईटी सेक्टर की कंपनियों में, सॉफ्टवेयर कंपनियों में, कंसल्टेंसी की कंपनियों में, या फिर लिकर और टैबाको से संबंधित कोई कंपनियां हो सकती है, रियल एस्टेट से संबंधित कोई कंपनियां हो सकती है, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से संबंधित कोई कंपनियां, माइनिंग प्रोडक्ट से संबंधित कोई कंपनियां, या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव का स्वामी शनि है, जो कि राशि से 3rd हाउस में विराजमान है। ये स्थिति शनि के लिए बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और मैं जब आपको राशिफल बोलता हूं तो बीच बीच में ज्योतिष के सिद्धांत भी बोलता रहता हूं। ये एक प्रकार से मेरी आदत है कि जो ज्योतिष कुछ जानते हैं, कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये सिद्धांत काम आ जाए। तो राशि से 3rd हाउस में या 6th हाउस में, 11th हाउस में जो भी पापी ग्रह होते हैं, गर्म ग्रह होते हैं, जो क्रूर ग्रह होते हैं, वो हमेशा शुभ फलदायक रहते हैं। और यहाँ तो शनि स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार में सबका साथ और सबका विश्वास मिलेगा। सबके साथ में चलेंगे, सभी लोगों की सुख सुविधाओं का आप 100% ख्याल रखेंगे। अतः सबको संतुष्ट करने का भरसक प्रयास आपके द्वारा अक्टूबर 2022 में होगा। चाहे घर में सुख सुविधाएं जोड़नी हो, और चाहे घर में कोई व्हीकल की बात हो, क्योंकि 4th हाउस भूमि, भवन और वाहन का है। तो ऐसी स्थिति में आप रियल एस्टेट के बारे में, और या फिर आपको अक्टूबर में अपने परिवार के द्वारा कोई न कोई रियल एस्टेट आपको सौंपी जा सकती है, जो कि बहुत समय से पेंडिंग हो। तो अक्टूबर 2022 आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। एक प्रकार से आपके ऊपर शुभ फलों की वर्षा होने वाली स्थिति है, उसका आभास आपको होने वाला है। तो आपको पारिवारिक सुख में स्नेह, अपनात्व, समर्पण, प्यार, सब कुछ बहुत शानदार रूप में, भरपूर रूप में मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति, राशि से 5th हाउस में बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और यों भी बृहस्पति के सिद्धांत की बात की जाए तो राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th या 11th जब भी गोचर में बृहस्पति आएंगे, वो स्थिति शुभ रहती है। और यहाँ पर तो बृहस्पति स्वराशि के हैं, ये और ज़्यादा शुभ स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपका कंसेप्ट, आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त रूप में आपके साथ में होगा। मतलब आपको एक प्रकार से सक्सेस की गारंटी मान सकते हैं, इतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लबालब भरा हुआ है। सूर्य, शुक्र और बुध, ये सभी ग्रह लाभ भाव में, इन सभी ग्रहों की दृष्टियाँ शिक्षा भाव पर पड़ रही है, संतान भाव पर पड़ रही है, इसका भी शुभ फल आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, लाभदायक है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है। और जो फ्यूचर में टीचर्स बनने वाले हैं, टीचर्स से संबंधित कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या उनसे संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार स्थितियाँ हैं। उनकी ग्रास्पिंग, उनकी नॉलेज भरपूर रूप से बढ़ेगी। संतुष्टि के साथ में वो नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे, या कोई भी एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डिबेट है, उसमें वो भाग ले सकते हैं अक्टूबर 2022 में। उसका अंजाम बहुत शानदार रहेगा। वो लोग जो गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IPS हो सकता है, RS हो सकता है, IAS हो सकता है, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम, आपके स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो सकता है, उसकी स्टडीज़ करने वाले लोगों के लिए सुखद स्थिति है।
वो लोग जो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, या मार्केटिंग से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, म्यूज़िक से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो टेलीकॉम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ फैशंस के जो स्टूडेंट, अर्थात फैशन से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, एडिटिंग टूल सीख रहे हैं, या एनिमेशन से संबंधित स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति है, सक्सेसफुल स्थिति है। या आपको कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, ग्रास्पिंग आपकी बहुत स्पीड में होगी, या आपकी नॉलेज यहाँ पर बहुत तेज़ी से विकसित होगी। तो स्टडी के रूप में यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए अपने आप को बहुत शानदार अपग्रेड करने के लिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है, और बृहस्पति संतान का कारक भी होता है, और स्पेशली पुत्र संतान का भी। अक्टूबर 2022 में संतान के साथ में जो भी आपकी कामनाएं वो सारी पूरी होने के योग है। अतः संतान की जॉब के बारे में, या उनके बिजनेस के बारे में, उनकी शादी के बारे में यदि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, या संतान खुद प्रयास कर रही है अपने कोई न कोई कैरियर को लेकर के, तो यहाँ पर उनको आर्थिक सुख मिलने वाला है, उनकी आर्थिक उन्नति होने के योग हैं। आर्थिक संभावना यहाँ पर सबसे ज़्यादा बलवान है। वो दंपति जो संतान की कामना कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सुखद स्थिति का निर्माण होगा, अर्थात उनको सूचना मिल सकती है, या उनको जो वो चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, चाहे आप पिता बनने वाले, माता बनने वाली है। अर्थात जो संतान प्राप्ति की सूचना होती है वो आपको अक्टूबर 2022 में मिलने के बहुत भरपूर योग है। और जो लोग एजेड हैं तो उनको जो ग्रैंड चिल्ड्रन की, आप दादा दादी बन सकते हैं, नाना नानी बन सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है, वो सिचुएशन भी है। क्योंकि संतान से संतान देखने के लिए 9वां भाव देखा जाता है, तो संतान भाव में बृहस्पति है, तो संतान 9वें भाव पर बृहस्पति की सुख दृष्टि है या उच्च की दृष्टि है। ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए कामनाओं को कंप्लीट करने वाली, पूरा करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में सुख, शांति, समृद्धि, ये सब कुछ आपको भरपूर रूप में दिखाई देगा। संतान से जो भी आपकी अपेक्षाएं वो सब पूरी होने के योग है, या संतान से संबंधित कोई इच्छाएं वो पूरी हो सकती है। आप इलाज करा रहे थे संतान के लिए, वो इलाज भी आपका सफल होकर के वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता के बारे में आप सोच सकते हैं जो कि संतान से संबंधित हो। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव में राहु विराजमान है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और इस भाव के अधिपति और आपकी राशि के अधिपति एक ही ग्रह है मंगल, जो कि 15 अक्टूबर को मारक भाव में, अष्टम भाव में चले जाएंगे। वहाँ से आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन, या चेस्ट इन्फेक्शन, या दांतों में दर्द, कोई न कोई हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है, या खेल कूद में मांस फट जाए वो स्थिति का निर्माण हो सकता है, उससे परेशान हो सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर खेल कूद में स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रिस्क फैक्टर से बचना है। अब बात करते हैं शत्रुओं की, या कोई भी ऐसी स्थितियाँ जो कि शत्रुदायक हो। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल में, जो कि त्योहारों का सीजन है, आपको वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से बचना है। कोई भी परिस्थिति में अपने आप को बहुत ज़्यादा बलवान नहीं समझना है। छोटी सी बात को लेकर के बहुत बतंगड़ बन सकता है, या आपके लिए अनहोनी की स्थिति बन सकती है। कानूनी मामलों से आपको उलझना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी बातचीत पर, अपनी भाषा पर भी संयम रखना है। छोटी से छोटी बात को बहुत बड़ा रूप नहीं होने देना। जितनी जल्दी हो उसका सल्टारा कीजिए। आपसे कोई गलती भी हो गई है तो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग करके जितनी जल्दी हो सके उसको समाधान कर लीजिए, निपटा दीजिए। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति होगी। नहीं तो बहुत लंबी स्थिति हो जाएगी, बहुत लंबी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, वो ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है, और आपकी राशि के 7वें भाव में मंगल विराजमान है, और 7वें भाव के अधिपति शुक्र लाभ भाव में विराजमान है। तो 7वें भाव का सुख क्या होता है? वो होता है दाम्पत्य सुख, या अच्छी अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, अच्छी ट्यूनिंग बोल सकते हैं, सुखद स्थितियाँ बोल सकते हैं। जो आपकी कामनाएं वो कंप्लीट हो, वो सभी कुछ आपको अक्टूबर 2022 में भरपूर रूप में दिखाई देगा। उत्साह आपका बहुत ही शानदार रहेगा, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर
आपके अंदर एक प्रकार से स्थितियां ऐसी होंगी कि आप एक दूसरे की ट्यूनिंग समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा, सुखद स्थितियां बनेंगी और उसका भरपूर लाभ आपके पारिवारिक सुख पर पड़ेगा, गृहस्थ सुख पर पड़ेगा। मंगल उत्साह का भी कारण करता है, उत्साह का भी कारक है, तो मंगल को ऊर्जा का भी वाहक माना जाता है। और सप्तम भाव का अधिपति 18 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, अर्थात आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेस होंगे, अर्थात इस सीजन में आप शॉपिंग करेंगे और बहुत शानदार शॉपिंग करेंगे। जो आपकी इच्छा है वो सब कुछ आप इस दीपावली पर ले पाएंगी, इतनी सुखद स्थिति है। और आपके जीवन साथी भी आपको वो भरपूर स्थिति में लाएंगे, अर्थात जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं वो सब खरीद पाएंगे, उसमें वो मना भी नहीं करेंगे, अर्थात दोनों ही पक्ष उत्साहित रहेंगे एक दूसरे को संतुष्ट करने में। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है वो संभव है दीपावली से पहले फाइनल हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो दीपावली पर आपके लिए कोई न कोई गिफ्ट आ सकते हैं, सरप्राइज गिफ्ट हो सकते हैं, भेंट आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में है। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, ये सारी स्थितियों को देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस में बृहस्पति सुखद स्थिति में, सप्तम भाव में मंगल बहुत उत्साहित करने वाले रिजल्ट दे रहे हैं और शुक्र की स्थिति यहाँ पर बहुत सुखद है, अर्थात शुक्र बुध के साथ में नीच भंग योग की भी स्थिति में है और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग जो बनता है वो भी बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस सीजन में अक्टूबर 2022 में आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे और एक दूसरे को भरपूर समझ भी विकसित होगी। जो कुछ भी गिले शिकवे पहले के थे वो भी यहाँ आकर के समाप्त हो जाएंगे और इस त्यौहार पर आप एक दूसरे के प्रति निष्ठा भाव के साथ में, या ये बोल सकते हैं एक दूसरे को भेंट दे करके, गिफ्ट दे करके भी उस संबंधों को सामान्य बनाने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटरमेंट करेगी। और जो लोग काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो वो लोग यहाँ पर आकर के सीरियस होकर के अपने पेरेंट्स के साथ में मीटिंग भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को अपने पेरेंट के साथ में मिला भी सकते हैं, अर्थात वो जो फ्रेंडशिप वाली स्थिति है उससे बेटर लेवल में जाकर के एक रिश्ते वाली स्थिति बन सकती है। ये समय आपके लिए बहुत बेटर है। और स्टार्टिंग में मैंने बोला है आपको कि वृश्चिक राशि के लिए ये दीपावली बहुत शानदार रहने वाली है, अल्टीमेट रहने वाली है। जो आपने नहीं सोचा उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और इस भाव का अधिपति सूर्य है जो कि लाभ भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे कर्म का संबंध लाभ से, अर्थात आप मेहनत करें और आपको आपकी मेहनत का फायदा मिले, वो स्थिति यहाँ पर सूर्यदेव कर रहे हैं। और सूर्य भी बुध के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में लाभ भाव के अधिपति स्वयं उच्च राशि के हैं, वो स्थिति आपके लिए बहुत शानदार है। राहु जो कि 6th हाउस में शुभ माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं, उस राहु की भी दृष्टि आपके राशि से 10th हाउस पर, कर्म भाव पर है। राशि के अधिपति मंगल है, उनकी दृष्टि कर्म भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो सिस्टमेटिक काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही सुखद स्थिति है, बहुत ही लाभदायक स्थिति है। जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड में कामकाज मिलेंगे या उनकी प्रगति, उन्नति बहुत तेज़ी से होगी। जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां सबसे ज़्यादा सुखद है। और यूँ भी दीपावली पर एक प्रकार से सीजन ही होता है ऑर्नामेंट्स का या गोल्ड का, और या ये बोल सकते जेम्स एंड ज्वेलरी का। तो वो स्थितियां तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनको जो ये सीजन आने वाला है उस सीजन में बहुत ही शानदार उनकी रेंज बनने वाली है, या उनका टारगेट जो है उससे कहीं ज़्यादा वो काम करने वाले। इसलिए उनको स्टॉक रखना चाहिए, उनको उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कामकाज को अंजाम देना चाहिए। जो लोग रियल एस्टेट से संबंधित हैं या प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि दीपावली पर, धनतेरस पर बहुत से लोग अपना फ्लैट बुक कराते हैं या ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, उस दिन सौदेबाजी करते हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। यहाँ पर लंबे समय के बाद में आप इतना बड़ा काम देखने वाले हैं, अर्थात जो आपने एक्सपेक्टेशन की है वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बेटर वे में आपका कामकाज होने वाला है। जो लोग भी रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं। अब इसके अलावा जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन,
होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर कामकाज का वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर आपका स्पीड आएगी कामकाज में, और साथ ही साथ जो आप चाहते हैं उस कंफर्टेबल स्थिति में भी कामकाज होगा। लेकिन आपको थोड़ा अपने आप को बेहतरीन ढंग से डेवलप करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नए लोगों के साथ में, या अगर स्टाफ कम है, सब कुछ आप अपने ऊपर ही या सारी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर ही रखकर चल रहे हैं, तो उससे निकलिए और स्टाफ रखिए या नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम कीजिए, नई रेंज में काम कीजिए, तो आपको यहाँ पर सुखद एहसास होगा और आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड जो स्पीड चाहिए, गेन चाहिए, जो वॉल्यूम चाहिए, वो वॉल्यूम आपको मिल पाएगा। वो लोग जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, या उन कंपनियों में कामकाज करते हैं, या आप खुद ही वो कामकाज करने वाले लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। और यहाँ पर बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो त्योहारी सीजन होते हैं उस समय जो लिकर की या टैबेको की जो रेंज है या जो वॉल्यूम है, जो सेल है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस संदर्भ में जो लोग काम करते हैं, वो लोग जो टैबेको और लिकर से संबंधित काम करते हैं, उनका वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो आपको उस वॉल्यूम को या अपनी रेंज को समझ करके ये सीजन पर स्टॉक करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, बहुत सुखद स्थितियाँ हैं। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कामकाज करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको 17 अक्टूबर के बाद में बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, कोई भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहना है, अलर्ट रहना है कामकाज पर। कोई उनको विजिलेंस टीम आपको फाइंड आउट कर सकती है या आपके ऊपर कोई भी इंस्पेक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। जो लोग भी गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं उनको मैं स्पेशली ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप अलर्ट हो जाएं। आपको एक प्रकार से वार्निंग की तरह मैं ये और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब आप कितना समझदार बन जाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, स्पेशली वो लोग जो लॉयर हैं, वो लोग जो कंसल्टेंट है, वो लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, या फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है, स्टॉक ब्रोकर का काम करते हैं, उनके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संभावना है। बहुत ज़्यादा कामकाज उनका होने वाला है, वॉल्यूम बढ़ने वाला है, और साथ ही साथ ये बोल सकते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा वॉल्यूम होने वाला है। तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है और आपको उन संभावनाओं को दोहन करने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के उपायों के बारे में। आपकी राशि के अधिपति मंगल हैं, जो कि वर्तमान स्थिति में सप्तम भाव में है। फिर 15 अक्टूबर से लगा करके 13 नवंबर तक राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, तो आपको मंगल के उपाय करने से राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में नित्य आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो तो हर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का दान करें। आइए अब बात करें दीपावली पर समृद्धिदायक उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध हैं। माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, सिद्धहस्त हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती। हम प्राप्त कर सकते अपार धन, यश, वैभव। जहाँ माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना हमको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी हमको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक हमारे जीवन में रुकने में आ रही बाधाओं का विनाश कर। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और हम में से हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर हम माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार लें, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा लें, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर लें। तो हमारे लिए एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है, क्योंकि हम सभी उसी ईश्वर की संतान हैं। और उस अधिकार को पाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको घर बैठे
लक्ष्मी विनायक कलश प्राप्त हो सकता है संपूर्ण विधि विधान के साथ में, और साथ ही लक्ष्मी पूजन की सीडी भी, जिससे कि आप जब लक्ष्मी पूजा करें तो आपको एहसास हो कि आपके साथ में वैदिक जो पंडित बैठे हैं वो आपको पूजा करवा रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। माता लक्ष्मी और विघ्न विनाशक गणपति महाराज आपकी रक्षा करें, आपकी कामनाओं को पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।